सीयूटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि कुछ डेट्स के एग्जामिनेशन जिनको पोस्टपोन किया गया है वो एग्जामिनेशन अभी होने बाकी हैं और जल्दी ही एक दो दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। अब जब एग्जाम हो गया, एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम के बाद कैसे आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू तक पहुंचते हो, वहां पर आपका सीट एक कंफर्म होता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लो, क्योंकि अभी देखो एग्जाम देना जितना कठिन है, ठीक है, कठिन तो है ही, तैयारी करना, एग्जाम देना कठिन है भाई, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद का जो प्रोसेस है वो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको हर पल अपडेटेड रहना होता है कि भाई कब किस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो रहा है, कब जो है डेट एंड हो रहा है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम काउंसलिंग करवाते हैं। तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पर हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में कब कैसे क्या होगा वो सारी चीजें यहां पर आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग अभी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई देखो पहला स्टेप क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। तो आपने एग्जामिनेशन दे दिया, ठीक है, तो एग्जाम आपका हो गया है डन, ठीक है, एग्जाम आपका हो गया डन। अभी मान लो कि एनटीए ने एग्जाम करवाया और ये मान लो डन हो गया। अभी एक दो दिन जो बचा हुआ है वो जो री एग्जाम या पोस्टपोन जो हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम डन हो जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के अंदर अंदर 15-20 दिन जो भी समय लगेगा उसके अंदर अंदर आपका आ जाएगा एक प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की। ये प्रोविजनल है क्योंकि अभी इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए क्या करती है हर बार थोड़ा एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन के आंसर जो है गलत दे देती है। अब वो जानबूझ के देते हैं या फिर सच में गलती कर देते हैं पता नहीं, तो वो गलती करेंगे। अब जब गलती करेंगे तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ए होना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने तो सी दिया है, तो आपके हिसाब से ये गलत हो गया। और आपके पास मान लो प्रूफ भी है कि भाई इसका ऑप्शन जो है ए ही होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसको चैलेंज करना होगा। तो इस प्रोविजनल आंसर की को आप चैलेंज करोगे और पर क्वेश्चन आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। तो एनटीए की अपनी कमाई भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 200 रुपए मान लो कि आप मान लो 1000 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, इतने क्वेश्चन 1000 बच्चों ने, मतलब क्योंकि हो सकता है ना एक ही क्वेश्चन को कई बच्चे कर दे क्लेम, कई बच्चे चैलेंज कर दें, तो उनका तो कमाई हो गया भाई, बढ़िया ठीक ठाक। तो ये जो है यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की के बाद आप उसको चैलेंज करोगे। चैलेंज करने के लिए 3 दिन का समय आपको दिया जाता है, 3 दिन आप चैलेंज करोगे। इसमें क्या होगा, जब आंसर किया आएगा ना तो आपको रिस्पॉन्स शीट भी पता चल जाएगा कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्लिक किया था और एनटीए ने क्या सही आंसर दिया है। वो प्रोविजनल आंसर की के समय ही आपको मिल जाएगा। पूरा आपका जो पेपर था, आपने जो पेपर वहां पे दिया था, वो पूरा पेपर रिस्पॉन्स शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या होगा कि जब ये आ जाएगा प्रोविजनल आंसर की, जब चैलेंज कर दोगे उसके कुछ दिनों बाद आएगा आपका फाइनल आंसर की, ठीक है। क्या आएगा, उसके कुछ दिनों बाद आएगा आपका फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की जैसे आएगा उसके देखोगे कि 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो तीसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, आपका यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, एग्जाम डन हो गया आपका। दूसरा है, ठीक है, एग्जाम डन हो गया। एग्जाम डन होने के बाद यहां पर प्रोविजनल आंसर किया गया, फिर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगा। तो ये आंसर की वाला था, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या बताया हमने, आंसर की के बारे में बताया। फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट मतलब कि जैसे कि जब फाइनल आंसर किया आएगा तो उसके 2-4 दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। अब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जो प्रोविजनल आंसर की आपका आने वाला है वो लगभग 20 जून के आसपास आ सकता है, या फिर 20 जून क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो 20 जून क्रॉस कर गया मान लो, तो उसके बाद क्या होगा, 20 जून के आसपास अपडेट मान लो उसके इर्द गिर्द हो सकता है, तो वहां पर आपका आएगा प्रोविजनल आंसर की। फिर आप चैलेंज करोगे, फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है, अगर जल्दी आए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, या फिर ज्यादा भी समय लग सकता है। उसके बाद आपका आएगा फाइनल आंसर की। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि रिजल्ट आपका आ जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको क्या दिखेगा, आपका स्कोर कार्ड दिखेगा, ठीक है। तो एनटीए जो है स्कोर कार्ड आपको दे देंगे कि भाई आपके इतने टेस्ट पेपर आपने दिए थे, अपीयर हुए थे आपने एग्जाम में, और इस टेस्ट पेपर में आपके इतने नंबर आए, इसमें इतने आए, सब आपको पता चल जाएगा, ओके। सो इतना सब पता चल जाएगा। अब वो जो स्कोर कार्ड आपको दे देगी एनटीए, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। एनटीए का काम यहां तक खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, वो चले जाएंगे अपना, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम करवाएंगे, वो एग्जाम करवाने में रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्कोर कार्ड आपके पास आ गया। अब ये स्कोर कार्ड लेकर के आप जाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास, ठीक है, और वहां पर ऑनलाइन आप क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग प्रोसेस पूरा आपका यहां पर होगा। तो ये जो चौथा स्टेप क्या है, वो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का है। तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग सोचते बच्चे दोनों अलग अलग है क्या, नहीं,
जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर आप करवाते हो, वही आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया मान लो, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फिर प्रेफरेंस फिल करोगे, उसके बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट होगा, फी पेमेंट करोगे। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, उसमें पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग, ये सब करके तो आपका पूरा प्रक्रिया होता है काउंसलिंग का, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, काउंसलिंग करवाओगे। अब ये काउंसलिंग करवाने के लिए क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो है आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा हर पल। हर यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। डीयू का CSS पोर्टल है, BHU का अपना CAP पोर्टल है, तो वहां पर जा करके आपको देखना पड़ेगा कि कब कौन सा किस यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो रहा है। और जैसे ओपन होगा तो आपको लास्ट डेट भी पता चल जाएगा कि भाई वो बता देते हैं यूनिवर्सिटी कि इस तारीख को लास्ट डेट है, तो उस बीच में आप काउंसलिंग करवा लीजिए, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, काउंसलिंग अपना पूरा करवा लोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा वो रिजल्ट के बाद ही ओपन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज का अपना जो काउंसलिंग पोर्टल है वो स्कोर कार्ड आने से पहले ही ओपन हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे एग्जाम खत्म होगा डीयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देगी। जैसे ये एग्जाम खत्म होता है आपका, अभी 6-7 जून को खत्म हो जाएगा पूरा जो एग्जाम होने हैं जो भी है, तो वो खत्म होने के बाद देखोगे कि 5 से 10 दिनों में आपका डीयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। क्योंकि वो हर बार क्या करते हैं, डीयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल रिजल्ट आने से पहले ही ओपन कर देते हैं। तो इस बार भी ज्यादा उम्मीद है कि हो जाएगा ओपन पहले, तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। फिर प्रेफरेंस फिलिंग क्या होगा, रिजल्ट के बाद होता है प्रेफरेंस फिलिंग, ठीक है। तो ये आपको हो गया, पर समझ में आया काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के अलग अलग आपको करवाना पड़ेगा। डीयू का अलग, BHU का अलग, GNU का अलग करवाना पड़ेगा, AU का अलग करवाना पड़ेगा, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का अलग, CUSB का अलग करवाना होगा, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का आपको अलग करवाना होगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा, और अलग अलग करवाओगे तो अलग अलग आपको 500-1000 रुपए जो भी है रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगा, हर जगह देना पड़ेगा जहां जहां आप करवाओगे। अब ये काउंसलिंग प्रक्रिया देखोगे तो इसमें अभी आगे और बताएंगे हम काउंसलिंग प्रक्रिया में, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी होती है। अब जब काउंसलिंग आप करवा लोगे बढ़िया से, सब ऑनलाइन हो गया, उसके बाद क्या होगा कि यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ जारी करेगी, ठीक है। तो अब मेरिट लिस्ट कट ऑफ भी ऑनलाइन ही आएगी, और एक PDF भी वो रिलीज कर देते हैं कि भाई इसमें यहां से यहां तक जिनका नंबर है उनको सीट जो है अलॉट हो गया है। तो यहां पर क्या होगा, मेरिट लिस्ट कट ऑफ आएगा, और जैसे ही मेरिट लिस्ट में आप उसको मीट करोगे, मान लो कि 500 में 400 कट ऑफ गया, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, तो अगर आपका 401 नंबर है तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा। और जैसे ही सीट अलॉट हुआ, मतलब आपको पता चला कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई, फिर तुरंत जाके चेक करोगे उसी पोर्टल पर, ठीक है, अपडेटेड रहना होता है। वहां पर जाओगे, अपना चेक करोगे, लॉगिन करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको सीट अलॉट हो गया। कांग्रेचुलेशन भाई, आपको सीट अलॉट हो गया है। अब सीट जैसे अलॉट होगा तो आप क्या करोगे, एक बटन होगा एक्सेप्ट बटन, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे एक्सेप्ट करोगे तो आपको कहेगा कि अरे बबुआ थोड़ा जो है एडमिशन फी जो है वो भी पेमेंट कर दो भाई, फी पेमेंट कर दो, क्योंकि फी के बिना कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फी पेमेंट करना बहुत जरूरी है। तो फी पेमेंट आप यहां पर कर दोगे। जैसे एक्सेप्ट बटन दबाओगे तो उसके बाद क्या होगा, फी पेमेंट करोगे। कौन सा फी, तो ये वाला फी जो है कोर्स का फी होगा। यहां पर जो फी आपने पेमेंट करोगे, ये रजिस्ट्रेशन का फी होगा 500-600 जो भी। यहां पर जो फी पेमेंट करोगे वो जो कोर्स आपको मिलेगा, जिस कोर्स में आप मतलब जो एडमिशन होगा, जो कोर्स आपको अलॉट होगा, उस कोर्स का फी आप यहां पर पेमेंट करोगे, जितना भी होगा, 5,000, 6,000, 7,000 जो भी होगा, तो आप पेमेंट कर दोगे। और पेमेंट जैसे ही करते हो, ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, पेमेंट जैसे ही होता है तो आपका सीट जो है कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे सीट कंफर्म हो गया तो फिर क्या होगा, फिर सेकंड राउंड का कट ऑफ आएगा, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड आता रहेगा। तो हो सकता है कि आपका जो है ये अपग्रेड भी होता रहे, ठीक है, अपग्रेड होगा, अपग्रेड होगा, अपग्रेड होकर के ऊपर वाला प्रेफरेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो मतलब कि एक दिन क्या होगा कि आपको एडमिशन कंफर्मेशन के लिए, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। वेन्यू, टाइमिंग सब आपको दे दिया जाएगा, पहले से बता दिया जाएगा। वहां पर जाओगे और जाने के बाद वहां पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरे थे और कुछ और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर जाकर के आपको देना होता है, दिखाना होता है कि हाँ भाई हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है। और ये सब यहाँ पर जैसे ही दिखा देते हो तो आपका एडमिशन मतलब 100% हो गया। 99% तो यही हो गया जब आप फी पेमेंट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और चीज़ें तो दिखानी होती है अपनी डॉक्यूमेंट्स, और वो करने के बाद फिर यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा कंफर्म एडमिशन। और उसके बाद आप जो है क्लासेस शुरू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बता देंगे जिस दिन ये जाओगे ना वेरिफिकेशन के लिए, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लासेस इस डेट को स्टार्ट हो रही हैं, तो आप जो है क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया बता दी, लेकिन ये जो एडमिशन प्रोसेस वाला काउंसलिंग वाला जो है ना, वो थोड़ा इस तरीके से होता है। देखना, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देनी पड़ती है, मतलब अपना डिटेल भरना पड़ता है, मतलब अपना एजुकेशनल डिटेल, अपना बेसिक डिटेल जो होता है, एड्रेस, सारी चीज़ें आप भरते हो, ठीक है, बैंक डिटेल, वो तमाम चीज़ें भरते हो, ठीक है। स्कोर कार्ड का डिटेल होता है, वो सब कुछ मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। वो करने के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे होगा उसके बाद यहाँ पर कहा जाएगा कि अब जो है अपना प्रेफरेंस भर दीजिए। क्या भर दीजिए, प्रेफरेंस भर दीजिए। तो कई जगह क्या है कि
जैसे बीए है तो बीए में कई सारे सब्जेक्ट हैं, कई सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। बीए ऑनर्स ज्योग्राफी है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स पॉलिटी है। तो आप प्रेफरेंस देते हो अपना कि भाई मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहता हूं तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा, फिर ऐसा करके आप मतलब 50-100 अपना जितना भी प्रेफरेंस है वो दे देते हो। फिर उसके बाद इसी प्रेफरेंस के आधार पर आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है। सीट अलॉट होता है, अगर आप कट ऑफ को मीट करते हो तो उसके हिसाब से सीट अलॉट हो जाता है। और सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर आप मतलब सीट अलॉट होता है तो फिर एक्सेप्ट बटन दबाते हो वहां पर। वैसे करने के बाद तो ये जो है फर्स्ट राउंड में ऐसा होगा, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में हो जाता है आपका, तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपका अलॉटमेंट हो गया, आपने प्रेफरेंस भरा था, आपको मान लो कि 50वां प्रेफरेंस आपको मिल गया, 50वां प्रेफरेंस। तो 50वां प्रेफरेंस मिला तो इसका मतलब कि आपके मतलब 50वां मिला है तो इससे ऊपर 49 और प्रेफरेंस आपके हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको 50वां मिला है, यहां पर देखो प्रेफरेंस आपने भरा था, सीट अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट राउंड में 50वां वाला मिला। तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट राउंड का आया है ना अभी, फिर सेकेंड राउंड का भी आएगा मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड राउंड का भी आएगा, फिर फोर्थ राउंड का भी आएगा। तो ये पूरा काउंसलिंग का ही प्रक्रिया होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ, अब मान लो कि सेकेंड राउंड में आपका ये अपग्रेड होकर के 35 नंबर वाला मिल गया, ठीक है। तो फिर वही करना होगा आपको, फिर से जाकर के यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फी है तो वो एक्स्ट्रा फी भी देना होगा। अब मान लो थर्ड राउंड में ये बढ़ करके मान लो 20वां वाला मिल गया, तो वही सेम प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। जब तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक आपका अपग्रेड होता रहेगा। लेकिन वहां पे एक बटन होता है अपग्रेड और मतलब फ्रीज करने का। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। फ्रीज क्यों करोगे, क्योंकि अगर आपको 50वां मिला है तो आप फ्रीज क्यों करोगे, आप तो चाहोगे ना कि ऊपर वाला आपको मिले, तो आप यहाँ पर उसको अपग्रेड पे लगा देते हो। तो ये कुछ प्रक्रिया चलती है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और ये प्रेफरेंस फिलिंग, ये सब बता दिया। उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाता है और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। अब लास्ट में क्या होता है कि स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड करके भी यहाँ पर एक और राउंड आता है, सबसे लास्ट में आता है ये सब। और उतना तक आपको मतलब पैसेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि मान लो आपके नंबर कम है तो यहाँ पर चांसेस बनेंगे लास्ट में, स्पॉट राउंड में आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो लास्ट में आपको एक और मौका मिलेगा और वहां पे आप थोड़ा ज्यादा पैसे दे करके, नहीं ज्यादा पैसे शायद नहीं, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है, वो तो पेड सीट होता है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगे, मतलब कि दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो रजिस्ट्रेशन का अलग से फी लगेगा। और इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा कट ऑफ कम चला जाए, क्योंकि सारे बच्चे तब तक एडमिशन ले रखे होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो स्पॉट राउंड का उतना वेट नहीं कर पाते। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, वेट करोगे, तो हो सकता है कि आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाए, कम नंबर पे भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे आई होप, कि कैसे कैसे आपको एडमिशन मिलने वाला है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कैसे आप जो है पूरी प्रक्रिया रहेगी, कैसे आपको वहां पर एक सीट कंफर्म होगा। और यहां भी देख सकते हो जैसे काउंसलिंग का है ना, तो वही मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन होगा, प्रेफरेंस फिल करोगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो तीन स्टेप होता है काउंसलिंग का। देखो मैंने क्या कहा कि ये तो मतलब ये तो पूरा एडमिशन प्रोसेस था कि कैसे एडमिशन होगा, लेकिन उसमें ये चौथा वाला जो था ना, चौथा वाला यही है थोड़ा लंबा वाला प्रोसेस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का। तो ये वाला प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का है। रजिस्टर करवाते हो, फिर प्रेफरेंस फिल करते हो, और ये सीट अलॉटमेंट है। और ये वाला जो है ना रजिस्ट्रेशन का, ये पहला स्टेप, काउंसलिंग का पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, ये वाला ड्यू जो है रिजल्ट आने से पहले ही ओपन कर देगी। तो आप तैयार रहिएगा, जैसे आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर देखोगे कि आपका ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ड्यू ओपन कर देगी, ठीक है। तो आप तैयार रहेगा, रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिएगा। फिर प्रेफरेंस जो है वो रिजल्ट के बाद भरना होता है। तो रिजल्ट जब आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, हम उम्मीद लगा रहे आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है, बट उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आपका कोई भाई बंधु जो तैयारी करना चाहता है CUET 2027 के लिए, तो उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। BA BSc BCom सारे कोर्सेज अवेलेबल है। 1 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये उनको जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।